मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। ओके, और कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सेलों के कॉम्बिनेशंस का इन सीरीज एंड पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट केस, अगर सीरीज में देखें हम इन सीरीज, अगर सेलों को हम सीरीज में कनेक्ट करें प्यारे बच्चों, दो या दो से ज्यादा सेलों को सीरीज में अटैच करें, है ना, तो सबसे पहले हम दो सेल लेंगे डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, और उनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। और जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक केस आएगा सेम पैटर्न में और एक आएगा अपोजिट पैटर्न। तो सेम मैनर्स में उनको अटैच करने के बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है ना, इस बात की स्टडी करेंगे। ठीक है, और अपोजिट पैटर्न में अगर उनको कनेक्टेड कर दिया जाए तो फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करनी है इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो सेल है, सबसे पहला डिफरेंट ईएमएफ है, डिफरेंट ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। सेकंड सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और कनेक्टेड किया गया है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो हमें बताना है अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो ये बच्चों सेम पैटर्न में जोड़े गए हैं ना, सेम मैनर, सेल इन सेम मैनर, सेल को कनेक्ट किया गया है सेम मैनर में, सेम तरीके से, सेम पैटर्न में। ओके, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमें। इक्विवेलेंट ईएमएफ का अलजेब्रिक सम होगा E1 प्लस E2, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिलेगा हमें R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में वोल्टेज को हम ऐड करेंगे। ओके, सेम पैटर्न में R इक्विवेलेंट R1 और R2 दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब B, इसी का सेकंड केस, अगर दो सेल डिफरेंट ईएमएफ्स के सेम अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड कर दिया जाए बिटवीन A एंड B, ये सेल E1 ईएमएफ है, फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकेंड सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये अपोजिट पैटर्न में है, सेल्स कनेक्टेड इन अपोजिट मैनर, अपोजिट मैनर। तो अगर अपोजिट मैनर में है प्यारे बच्चों, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो E1 माइनस E2, है ना। जो ईएमएफ बड़ा है, ठीक है ना, उसमें से छोटे वाले ईएमएफ को माइनस कर देते हैं, तो E इक्विवेलेंट यहाँ पर E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 माइनस E2। हमने यहाँ लेट कर लिया है कि E1 ग्रेटर देन E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो हमेशा ऐड करेंगे प्यारे बच्चों R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अगर सेम पैटर्न में है दो या दो से ज्यादा सेल तो हमेशा ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट पैटर्न में है तो जितने सेल अपोजिट
पैटर्न में है उनको माइनस करेंगे। ओके, क्लियर? ये इसके बाद सेकंड केस इन पैरेलल, तो फर्स्ट केस सेम मैनर में कनेक्टेड करते हैं दो सेल को, टू सेल्स हैविंग डिफरेंट EMF E1 and E2 and different internal resistances R1 and R2 are connected in parallel। तो अगर पैरेलल कनेक्टेड है दो सेल जिनके EMF डिफरेंट है, E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 है, और ये सेम मैनर में है, सेम पैटर्न में है, सेम मैनर, तो सेम मैनर में इक्विवेलेंट, प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कितना होगा? सिग्मा यानी कि समीशन E अपॉन R करेंगे, अपॉन में समीशन आ जाएगा 1 अपॉन R, ये वैल्यू हो जाती है। यानी कि अगर यहां समीशन में प्लस करना E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों? अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर एलसीएम ले यहां से तो ये मिलेगा हमें E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, इक्विवेलेंट EMF। एक्चुअल क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो E1 R2, हाँ, प्लस अगर सेम पैटर्न में है तो साइन प्लस देंगे, E2 R1 प्लस में E2 R1, और नीचे सम R1 प्लस R2। कॉमन जनरल फॉर्मूला ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब चाहे दो सेल हो पैरेलल, तीन सेल हो, या तीन से ज्यादा सेल हो, ठीक है। एंड R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट अगर दो सेल कनेक्टेड है पैरेलल में तो दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे आएगा दोनों का एडिशन। क्लियर? ये अब बात ये आती है कि अगर कोई एक सेल अपोजिट पैटर्न में कनेक्ट कर दिया जाए दूसरे सेल के, तो फिर इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ध्यान रखो। तो सेकंड हमारा, फर्स्ट हमने ये केस बता दिया, सेकंड केस होगा कौन सा? अपोजिट पैटर्न में, अगर एक सेल को अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड कर दिया जाए दूसरे सेल के। तो देखो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट में सेलों को अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड किया गया है। देखो अपोजिट कनेक्टेड किया गया E1, इसमें करंट है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज I1, और इसमें करंट है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज I2, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ये EMF E2, ये R1। तो दोनों सेल अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड है। सेल्स इन अपोजिट पैटर्न। ओके, तो इसका बच्चों इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? तो इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालते? क्रॉसिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे EMF और रेजिस्टेंस की, E1 R2, अब बीच में साइन आएगा माइनस का, E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है पैरेलल
तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में लिखेंगे दोनों का एडिशन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये केसेस है टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब थर्ड केस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है प्यारे बच्चों, फॉर मल्टीपल लूप एंड मल्टीपल सेल्स। लूप भी मल्टीपल है, यानी कि एक से ज्यादा लूप गिवन है, और सेल भी मल्टीपल है, यानी कि एक से ज्यादा कनेक्टेड है। तो देखिए केस, यहां पर ये सेल लेते हैं प्यारे बच्चों E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और ये सेल अपोजिट पैटर्न में कनेक्ट कर देते हैं E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ए बी पॉइंट के बीच में। और थर्ड, ये EMF है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, थर्ड सेल का R3। अब हमें इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। तीन सेल है, ये तीनों के तीनों सेल कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि जो फर्स्ट सेल है इसमें जो करंट है वो कितना है, इसमें करंट कितना I1, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल से एंटर किया, पॉजिटिव से निकल गया, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, यहाँ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव से एंटर किया, पॉजिटिव से निकल गया, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव से एंटर किया, पॉजिटिव से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आ गया R3। सबसे पहले हम इसमें VCPD कैलकुलेट कर लो, VCPD कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, समीशन E अपॉन R अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R, है ना। तो जो सेम पैटर्न में उनको हम प्लस करेंगे, जो अपोजिट पैटर्न में उनको उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर कितना मिलेगा हमें, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R1। सेम पैटर्न में तो हम प्लस करेंगे, बाकी को माइनस करेंगे अगर अपोजिट पैटर्न में, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सिंपल हो गया, ये VCPD निकल गया, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल। अब अगर हमें I1 कैलकुलेट करना है बच्चों, I1 है ना, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला I इक्वल टू E माइनस वी अपॉन R। क्या लगाएंगे, I इक्वल टू E माइनस वी अपॉन R, यानी कि हमने पढ़ा था कि डिस्चार्जिंग केस में V इक्वल टू E माइनस, डिस्चार्जिंग केस में हमने पढ़ा था V इक्वल टू कितना, E माइनस IR। ये कौन सा केस था, डिस्चार्जिंग एंड V इक्वल टू E प्लस IR, ये कौन सा केस था, चार्जिंग केस था,
चार्जिंग केस। तो ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां से अगर हम करंट की वैल्यू निकाले, यहां से किसकी वैल्यू निकाले, देखो डिस्चार्जिंग केस है, करंट की वैल्यू तो E माइनस वी अपॉन आर आ जाएगी, ठीक है। तो I इक्वल टू E माइनस वी, अब V क्या है, दिस वन, तो यहां से V कैलकुलेट हो जाएगा, तो इजीली आप I1 भी निकाल लेंगे। I1 यहां से कितना निकलेगा, E1 माइनस वी अपॉन R1, I2 इजीली निकल जाएगा। अब इसका अपोजिट पैटर्न में है ये बच्चों, तो यहाँ पे निकलेगा माइनस E1 माइनस वी अपॉन R2 एंड I3 कैलकुलेट हो जाएगा E3 माइनस वी अपॉन कितना, R3। तो बहुत इजीली ईच ब्रांच में आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट की वैल्यू। तो इट इज important shortcut method to find the value of current in each branch of the loop। clear? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंड सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है और ये 8 वोल्ट की बैटरी है। अब पूछा गया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया है, ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर पूछा गया है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सेम अभी हमने मेथड बताया किसका, मल्टीपल लूप और मल्टीपल बैटरी। तो सेम यहाँ पर मल्टीपल बैटरी है, लूप भी यहाँ 2 है ना। यह भी केस बताया 2 सेल है केवल, और दोनों सेल कैसे है, पैरेलल और सेम पैटर्न में। तो ये हम नाम देंगे E1, ये R1, ये E2 और ये R2, है ना। अब फॉर्मूला इक्विवेलेंट, यानी कि वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए और बी, तो यही VCPD भी कह सकते हैं, या इसी को हम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, सेल का इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, तो कितना मिलेगा, 12 2 जा 24 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 2, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 32 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक लाइन में आंसर कैलकुलेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर आप चाहते हैं कि ईच ब्रांच में हमें करंट भी मिल जाए, है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है ईच ब्रांच में करंट, तो इसमें करंट I1, इसमें करंट हम ले I2, तो ऑल्सो I1 की वैल्यू E1 माइनस वी अपॉन R1, तो E1 कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, माइनस 32/3 अपॉन R1 कितना है 1, तो ये 12 3 जा 36 माइनस 32 अपॉन 3, तो ये 4/3 एम्पियर। एंड अगर हमें चाहिए I2 की वैल्यू, I2, तो I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस वी अपॉन R2, तो E2 कितना है, E2 है 8 वोल्ट माइनस VCPD 32 अपॉन कितना 3, ठीक है, क्लियर, अपॉन में कितना R2 है कितना 2, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24 माइनस कितना
32/2। 24 माइनस हो जाएंगे 8, माइनस के 8, ओके। और 3 यहां से नीचे आ जाएगा, अपॉन में कितना 2 इंटू 3, 2 से 2 के से 4 बार कैंसिल, -4/3 एम्पियर। तो ये करंट निगेटिव आने का मीन्स क्या है, डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की डायरेक्शन उसके अपोजिट है बच्चों, है ना। तो वॉट एवर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव भी राइट है, निगेटिव आ रही है तो निगेटिव भी राइट है। हाँ, निगेटिव इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो एज्यूम की गई है हमने डायरेक्शन किसमें, सेकंड वाली सेल का, ठीक है ना, वो अपोजिट में है, ठीक है ना। यानी कि हमने लेट किया था B to A, अब करंट एक्चुअल किस तरफ फ्लो हो रहा है, A to B। क्लियर। तो यहाँ पर ये आंसर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी सर्किट का जो मल्टीपल लूप रखता हो और मल्टीपल सेल। ओके, क्लियर है। ओके, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट हैविंग एन आइडेंटिकल सेल्स। ओके, एन आइडेंटिकल सेल cells connected in series अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो एन आइडेंटिकल सेल है, each having EMF E and internal resistance small r, E, R, E, R and so on। ये कनेक्ट किए हमने प्यारे बच्चों n आइडेंटिकल सेल। कितने सेल हैं ये, n आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया गया, ठीक है, ठीक है, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो अब इस R में करंट की वैल्यू क्या है ना, करंट इन रेजिस्टेंस R, तो ये प्रोवाइड्स करेगी करंट, है ना। यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट चलेगा, तो कितना करंट, कैपिटल I। अब इस I की वैल्यू कितनी है, तो हमने बताया था अगर करंट निकालना है, करंट इन सर्किट और इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू मिलेगी हमें नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेट ईएमएफ कितना मिलेगा यहाँ पे बच्चों, देखो करंट की वैल्यू नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, N इंटू ई, ठीक है, क्योंकि N सेल है और वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो सेम पैटर्न में कनेक्टेड है, तो सभी सेल के ईएमएफ प्लस हो जाएंगे, तो N इंटू ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, NR, क्योंकि सभी सेल किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो R प्लस R डैश डैश R, कितने सेल है, N सेल है, तो N सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा। और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R वो सीरीज में है, तो टोटल हो गया पूरे सर्किट का R प्लस NR। ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर दो केसेस अराइज होते हैं। केस वन, इफ R much greater than NR total internal resistance of the cells, then NR को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो NR को यहां से रिमूव कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो I इक्वल टू
एन ई अपॉन कितना आ जाएगा आर, ये आ जाएगा रिजल्ट। और केस सेकंड इफ आर मच लेसर देन total internal resistances of cells, then R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R को जीरो लेट कर सकते हैं हम NR के कंपेयर में, ठीक है। तो I आ जाएगा हमारा NE अपॉन NR, N से N कैंसिल, तो E अपॉन R, यानी कि जो करंट मिलेगा हमें कैपिटल आर में वो केवल एक सेल की वजह से मिल रहा है ना, इतना करंट मिल रहा है जितना एक सेल प्रोवाइड कर रही है ना, करंट इन वन सेल, करंट इन वन सेल। ओके, ये दो केस होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, नोट रखना है, मैंने पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें फॉर मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द, किसके इक्वल हो जाता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो हमें पावर मैक्सिमम मिलेगी। तो P मैक्सिमम अगर हम निकाले तो P मैक्सिमम क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू कितना, आई स्क्वायर इंटू बोलो R। अब R की जगह हम क्या रखेंगे, एन आर रख देंगे, आई का स्क्वायर करेंगे, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, है ना, का होल स्क्वायर इंटू आर। अब आर की जगह क्या पुट करेंगे, एन आर, तो यहां पर एन आर रखेंगे तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ पर एन आर आएगा तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये डबल हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा हमें, 4, ठीक है, इंटू एन आर। अब एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा एक एन कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से एक एन भी कम हो जाएगा, तो दोनों एन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर हमें बच्चों मिल जाएगी P मैक्सिमम इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4R, ई स्क्वायर अपॉन एक कैंसिल यहाँ से, एक कैंसिल यहाँ से मिल जाएगा n। क्लियर है ना, क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकलता है, अगर इसमें से m सेलों को अपोजिट पैटर्न में कनेक्ट कर दिया जाए, m सेलों को अपोजिट पैटर्न में कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर टोटल करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, ठीक है। तो अगर n सेलों में से m सेल अपोजिट पैटर्न में, तो m सेल इसमें से हट जाएंगे, बचेंगे हमारे पास कितने, n माइनस m, और यहां पर फिर नेट ईएमएफ हम निकालेंगे बच्चों, नेट ईएमएफ निकालेंगे तो हम क्या काम करेंगे, एन ई में से एम ई माइनस करेंगे, तो एम तो हटे और एम ही फिर माइनस हुए, तो यहाँ पर डबल मार मिल जाएगी सर्किट को, यानी कि फिर हमारा नेट ईएमएफ मिलेगा एन माइनस 2m, कितना मिलेगा, n माइनस 2m। तो यहाँ पर नोट 1, ये नोट 1 है और ये नोट 2 है, ठीक है, नोट 2। इफ m cells are connected in opposite manner, then net EMF E net कितना मिलेगा बच्चों, E net मिलेगा n माइनस 2m इंटू EMF ऑफ वन सेल इंटू EMF ऑफ वन सेल। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
अब अगर n आइडेंटिकल सेल को हम पैरेलल कनेक्ट करें, ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, ठीक है, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पर पैरेलल अटैच कर देते हैं, E और R, सेकेंड E और R, थर्ड E और R, एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, E और R, तो n सेल कनेक्टेड किए गए हैं, आइडेंटिकल है सभी सेल, ठीक है। E सेल हैज EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ पर है ना करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो करंट की वैल्यू इसमें सपोज कितनी है? I। करंट एंटर करेगा किसमें? निगेटिव टर्मिनल में, और निकलेगा किससे? पॉजिटिव से, है ना। सभी ये करंट प्रोवाइड करेगी, है ना। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा जंक्शन पे? कैपिटल I सभी सेल की वजह से। तो करंट इन सर्किट कितना होगा? करंट इन R या सर्किट में, ठीक है ना, I इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, बोलो? क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होते हैं, चाहे आपके कितनी भी ब्रांचेज हो, है ना, इसकी भी वोल्टेज सेम, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज, दोनों सभी सेल ए और बी के बीच अटैच है, तो वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेंगे E। ओके, टोटल रेजिस्टेंस अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है और वो कनेक्ट है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना मिलता है हमें? R/n, और ये इसके साथ सभी के साथ क्या है? सीरीज में, तो प्लस R। तो ये करंट हमें मिल जाता है। अब यहाँ भी दो केसेस अराइज होंगे। केस 1, इफ R मच ग्रेटर देन R/n, देन I इक्वल टू E अपॉन कितना लिख देंगे? R। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि R/n को नेगलेक्ट कर देंगे R के कंपेयर में। और केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड, इफ R मच लेसर देन R/n, तो अब कैपिटल R को नेगलेक्ट कर देंगे, देन I इक्वल टू E अपॉन R/n, n ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी कि n टाइम्स करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में, ठीक है, करंट इन वन सेल, है ना। करंट क्या, जो एक सेल में करंट है उसका n टाइम्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाते हैं। और वही सेम कंडीशन है, अगर मैक्सिमम पावर निकालनी है तो R इक्वल टू हो जाएगा R/n के, अगर मैक्सिमम पावर की कंडीशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ऑल्सो अगर नोट करें हम इस पॉइंट को कि P मैक्सिमम निकाले, और P मैक्सिमम कब होगा बच्चों? जब R इक्वल टू कितना? R/n, और P मैक्सिमम I स्क्वायर इंटू R होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर इंटू R, तो इसका स्क्वायर करेंगे E स्क्वायर R/n और R/n, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आ जाएगा इंटू R, तो यहाँ पे R बाय कितना? n, तो ये आ जाएगा n से n कैंसिल, n E स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल। तो यहाँ पर सेम जब हम R की वैल्यू
रखेंगे r बाय कितनी n, तो 2 हो गए डबल, तो यहाँ पे 4 मिलेगा हमें, ठीक है ना, 4r² बाय n स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कैंसिल होने से यहाँ पे 4r मिल जाएगी, n स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा रिजल्ट 4r मिलेगा, p मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है ना, थैंक यू।